हमारा इस देश के अंदर यहाँ के किसानों के माध्यम से याचिका में साफ शब्दों से एक मांग की गई है कि ये कोई 66 साल पुराना देश नहीं है, ये रामायण काल से भी हजारों हजार साल पुराना देश है। और रामायण काल से भी हजारों हजार साल पुराने देश में तमाम लोग खेती पर अन्न पैदा करके ही हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी इतनी सी मांग है, बहुत पवित्र मांग है। वो मांग ये है कि इस धरती पर और कितनी अवधि तक भारतवासियों के लिए भारत की कृषि की भूमि फसल पैदा करने में सक्षम है, और इस पर भारत की सरकार श्वेत पत्र जारी करे, अवगत कराए, इस देश के लोगों को बताए कि इस देश में इतनी अवधि तक और खेती की जमीन फसल पैदा करने में सक्षम है। जो शक्ति संगठन में होती है वो सरकार में कभी भी नहीं होती। ये हमारी भूल है कि अभी सरकार ही करेगी, लेकिन संगठन मजबूत होगा ना। संगठन रीढ़ की हड्डी होता है। या माताओं को साथ लेकर चलेंगे तो मात्र शक्ति किस चीज को नहीं हिला सकती। ऐसी जगह कौन सी है जहाँ माता का अपमान होता हो। गौ माता है, धरती माता है, बहन है हमारी, और नारी शिक्षा अधिकार है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं। ये मैं अपने भाइयों से करती हूँ कि अभी मेरी बहनों को ये मौका दे, तुम भी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम जमीन हमारी अपने पास है। और सरकारी प्रक्रिया उसमें भीख मांगने की बजाय फिर कुछ उसमें मिले या ना मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो उससे अच्छा यही है कि हम अपनी ज़मीन पे ही संघर्ष करें, जो दीवारें इसको गिराने का काम करें, कब्जा हमारा है ही। गवर्नमेंट को अप्रोच करो, उनसे बात करो, चिट्ठी पत्री करो, ये सारी चीज़ें करो, और अपने लोगों को भी जागृत करो। ये सारी चीज़ें करते रहो, लेकिन कोर्ट के फैसले को जब तक उन्होंने कुछ हाँ ना नहीं कह दी थोड़ी बहुत, तो तब तक जो है उनकी अवहेलना करना मेरे विचार से सही नहीं होगा। अब 9 साल हो गए तो उसमें उसका कोज ही खत्म हो गया। जिस कोज के लिए उन्होंने लिया था वो कोज पूरा नहीं करी सरकार, ऑटोमेटिक निरस्त हो सकता है, लेकिन संघर्ष की बात है। लेकिन जो हमारे के ऊपर उंगली उठाएगा या हमारे के ऊपर हथौड़े या कस्सी चलाएगा, हम उसको नहीं बख्शेंगे। इसलिए मेरी राय यह है उनकी अपनी निजी है 18-19 आदमियों की। मैं समझता हूँ इसमें कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं होती अगर आप संघर्ष करते हो। तो मेरा ये है जी, अगर केजरीवाल साहब की सरकार भी आ गई है तो उनको हम ये नोटिस भी दे दें, उसमें हफ्ते का 10 दिन का जैसा आपका सुधार होगा उतना टाइम दे दें, और वो बीच में हमारे को ये कहा भाई मिल लो तो हम उनसे मिल लेते हैं, और नहीं तो फिर कह दे कि हम फलानी तारीख में अपना दीवार तोड़ेंगे। जो हमारी मांग नहीं मांगेगी तो उसके बाद फिर अपनी पंचायत इकट्ठी करके फिर अपने पूरे बहुमत के साथ होगा ना, और पूरा अपना फिर तो दीवार तोड़नी हो, फैसला जो पंचायत का फैसला होगा उस फैसले पर हम अड़ग हैं जी। नंबर 1, विद इन पीरियड, विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो उन्होंने डेवलपमेंट काम अपना शुरू किया ही नहीं। जहाँ 4 दीवारी बात है, 4 दीवारी हमें कोई तरह नहीं करती। 4 दीवारी तो हमारे फायदे के लिए, चलो हमारी रखवाल कर दी। दूसरी बात क्या है, उन्होंने बंजर भूमि बता कर या एक्वायर कर रखी है, जबकि रिकॉर्ड में ये सारी ही एग्रीकल्चर लैंड है, और फोटो भी आप ले लियो। अब भी ये 2 पॉइंट तो अब भी आपके फेवर में है जो आप लड़ सकते हो। कंझावला के गांव, कराला के, सुल्तानपुर के, टिकरी कला, टिकरी खुर्द से लेकर तमाम गांव के लोग अस्वीकार कर दें इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को, और हम कहें कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार यदि हमारी जमीन लेना चाहती है तो हम उस पर नए सिरे से बात करेंगे। जो किसान देना चाहेगा उसकी भी मंजूरी है, और जो नहीं देना चाहेगा उसकी नामंजूरी मानी जाएगी। लेकिन आप लड़ने की बजाय पीछे भाग रहे हो और अपना नुकसान कर करें। और इस पैसे ने तो एक परिवार हमारे इलाके में तो ऐसा खो दिया जो बहुत अच्छे परिवार था, लेकिन इस पैसे ने वो बर्बाद खो दिया। हमें दुख है। तो आप भाई ऐसे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़मीन बचाओ, हम कोशिश करें आप भी इसके ऊपर। जमीन हमारी इन्होंने छिनवा दी, अब जमीन पे हमने कब्जा नहीं छोड़ा है। चारों तरफ से बाउंड्री उनकी हुई है, बीच में सब लोगों ने बो रखा है। हमारा ये स्टेटस है जी वहाँ ना तो जमीन मतलब इन्होंने हमारी छोड़ी है, जमीन सारी छीन ली, ना पैसा ही पूरा मिला है। और मेरी तो ये है कि भाई अब नए हिसाब से जो कुछ है उसकी लड़ाई हमने लड़नी चाहिए उसको आगे। कि जिन्होंने 2011 के बाद ज़मीन अपनी बेच दी और वो आगे वाला उस ज़मीन को आगे बेचेगा तो उसका 40% उसके साथ को मिलेगा। कि जो नई सरकार है इसमें बैठे हुए हमारे दोस्त लोग, हम वर्षों से 74वें संशोधन के मुताबिक मोहल्ला सभा, ग्राम सभाओं की बात करते रहे,
अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अरविंद ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू भी कर दिया है। हमारा एक और आग्रह है, हम एक स्वर में, जब वो जमीन जाती है उस पर जो उद्योग लगाता है, उद्योगों में कमाई करता है, उसके वंशज कमाई करते रहेंगे और किसान को एक बार पैसा मिलेगा, उसके वंशज बेरोजगार हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे और जो जमीन की स्वाभाविक कीमत बढ़ती रहेगी फैक्ट्री के प्लाट की, जैसे दिल्ली में TCM मिल, गणेश मिल, अयोध्या मिल, ऐसे 168 मिलें दिल्ली में लगाई गई थी। कौड़ी के भाव किसानों की जमीन लेकर कहा गया था कि रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा। और जब फैक्ट्रियां बंद हुई 1996 में, तो सारी फैक्ट्रियां उन्होंने अरबों खरबों रुपए में वो जमीनें बेची हैं। हमने ये कहा था कि उद्योगों की कमाई उद्यमी और उनके वंशजों के पास रहे, लेकिन जिस जमीन पर वो परिसर लगा हुआ हो उसकी स्वाभाविक बढ़ रही कीमत का लाभ हमारे किसान के वंशजों को मिलता रहना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात है क्या? और इस बात पर सरकार बैकफुट पर आई और सरकार बेईमानी कर रही है। हमने कहा था मानव सभ्यता के जिंदा रहने तक फैक्ट्री मालिक के वंशज कमाई करते रहेंगे, तो उस जमीन की जो स्वाभाविक कीमत बढ़ती रहेगी उसका लाभ भी प्रभावित गांव के किसानों को मिलना चाहिए। हमने दूसरी बात भी कही थी और कही नहीं थी, कानून बनाकर मसौदे बना कर दिया कि लाभों के लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारे की मांग जो कंझावला से उठी है। मैंने इन सब साथियों से भीख मांग करके कहा, काश आप खड़े हो जाओ, देश की निगाहें कंझावला आंदोलन की तरफ है और आप फैसला करने वाले हैं पुराने प्रभावित किसानों को नए कानून का लाभ दिलाने के लिए। इसी कंझावला किसान आंदोलन के बाद इस देश में पहली बार एक प्रस्ताव पास किया गया कि सारे किसानों को मालिका माना जाना चाहिए। उससे पहले मालिक नहीं माना जाता था। उससे पहले हमारे क्या कहते हैं, बोने खाने के लिए जमीन दी हुई है। ये कंझावला किसान आंदोलन में जो तेज हुई जंग है, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र पर बड़ा सवाल उठाया। हम तो कह रहे हैं 40% जो मिलेगा और बाकी 60% का क्या होगा? 20% जमीन देगी, बाकी 40% का क्या होगा? इसलिए मेरा एक आग्रह मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, लोकतंत्र में निश्चित तौर पर हम लोगों को इस कानूनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग जारी है उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप सबों की सहमति है तो नोटिस हम देने वाले हैं। नोटिस देने के बाद में सरकारों से मुलाकात का टाइम लेंगे। सरकार मुलाकात का टाइम देंगे तो मिलने जाएंगे और नहीं देंगे तो नहीं मिलने जाएंगे। लेकिन जो चुनौती होगी उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो हमारे खेती के रास्ते बंद किए जा रहे हैं उन सबको ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। मंजूर है सब साथियों को? सब हाथ उठाकर कहें तो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जमीन हमारी और आपकी, धन्यवाद।